एक और बात, महाभारत हुआ क्यों? महाभारत क्यों हुआ, कारण क्या है? एक नहीं अनेकों कारण बतलाए गए। उनमें से एक दो कारणों का व्याख्यान करूं, तत्पश्चात थोड़ी सी चर्चा। सबसे बड़ी विडंबना ये कि लोग कहते हैं कि महाभारत सुनने से महाभारत हो जाता है, लड़ाई दंगा होता, लेकिन ऐसा नहीं। महाभारत के समान दूसरा संसार में ग्रंथ नहीं है। महाराज श्री व्यास जी ने एक वेद के 4 खंड किए, 4 वेद बनाए, लेकिन पंचम वेद की उपमा सिर्फ महाभारत को मिली है। ये वो महाभारत है। और तो और जिस कथा को सुनकर के मोक्ष मिलता है, महाभारत का अंत होता है, तब श्रीमद् भागवत महापुराण की शुरुआत होती है। महाभारत के अंत से श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ होता। जब हमारा वंश समाप्त होने लगता है, अपने वंश को बढ़ाने के लिए जिस पावन गाथा का श्रवण पान करते हैं, हरिवंश पुराण, ये महाभारत की देन। भगवान विष्णु के 1008 नाम महाभारत से निकले। जिस समय बाबा भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे, महाराज श्री धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे, तो बाबा भीष्म पितामह ने 1008 नामों का उच्चारण किया। और तो और जब हम अदालत में पहुंचते हैं, जिस पुस्तक के ऊपर हाथ रख करके कसम दिलाई जाती है, श्रीमद् भगवत गीता, ये भी महाराज महाभारत से निकला हुआ ग्रंथ। अच्छा, महाभारत है क्या? कि क्षत्रिय कुल की यह शान बड़ी, कौरव की गाथा भली नहीं, कायरता जिसमें भरी नहीं, ये ऐसी गाथा यही सही। कि क्यों लड़े भ्रात दो आपस में, करना क्या रखी विधाता ने, या कहे कर्म भागी बस का, या करनी कठिन विधाता ने। ये महाभारत साधारण ग्रंथ नहीं है। यदि हमारे देश में महाभारत न हुआ होता तो शायद इस राष्ट्र का हिंदू इतना कमजोर न होता। कि जिसको सुनकर बाजू फड़के और कहीं हृदय आरत होगा, जिसको सुनकर फिर जोश बढ़े, ऐसा ही महाभारत होगा। अब सिखलाए वीर नहीं, गाथा ये वीर कहानी है। क्षत्रिय कुल की मर्यादा है, शांतनु की परम निशानी।